बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं ये आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, इक्वल टू का साइन। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सम करने का फॉर्मूला फंक्शन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? दो तीन तरीके हैं उसके। एक तो ये, इस पे क्लिक करें, फिर मोर फंक्शंस पे आ जाएं। यहाँ पे आके मोस्ट रिसेंटली यूज पे ऑल पे क्लिक करनी है। ये देखें, ये इतने सारे फॉर्मूले हैं। ये देखें, ये ए वाले, बी वाले, फिर सी वाले एंड सो ऑन। ये देखें कितने ज़्यादा फॉर्मूले हैं। मैं जल्दी से इसको तेज़ी से नीचे ले आता हूँ। सैकड़ों फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ से भी फॉर्मूले आ जाते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं। और अगर आप मतलब फंक्शंस, सॉरी, और अगर आपको उसका सिंटैक्स याद हो, सिंटैक्स किसे कहते हैं? लिखने का तरीका, ठीक है। अगर वो आपको जुबानी याद हो तो आप खुद से लिख भी सकते हैं। तो अच्छा, एक्सेल में जितने भी फंक्शंस हैं उनको आम तौर पर, आम जुबान में, उर्फ आम में फॉर्मूले ही कहा जाता है, ठीक है। उनको फॉर्मूले ही कहा जाता है। तो मैं भी फॉर्मूलों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। हकीकत में इनको फंक्शंस कहते हैं। फॉर्मूला और फंक्शन में फ़र्क है। बहरहाल देखें, यह है 116। ये हमने फॉर्मूला लिखा था, आपको याद होगा। ये देखें, F2 + G2 + H2। अब फंक्शन कैसे लिखेंगे? इक्वल टू सम। सम क्या करता है? सम करता है किसी भी जो आप सेल्स वहां पर स्पेसिफाई कर दें, उन सेल्स में पड़ी हुई वैल्यूज को जमा करके आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब ये देखें, सम से रिलेटेड कितने सारे ऑप्शंस हैं, देखें कितने सारे फॉर्मूले हैं, फंक्शंस हैं। सम इफ एस, सम प्रोडक्ट, सम एस क्यू, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल हम सिंपल सम समझ रहे हैं। इक्वल टू सम लिखकर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग सेल एड्रेस है, स्टार्टिंग सेल एड्रेस वो है F2। F2 लिखना है, फिर कॉलन डालना है। कॉलन किसको कहते हैं? ऊपर नीचे दो डॉट्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉलन। और सेमी कॉलन किसे कहते हैं? ऊपर डॉट, नीचे कॉमा। ये देखो, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। बहरहाल कॉलन डालकर एंडिंग सेल एड्रेस, लास्ट वाला सेल एड्रेस जहां तक आप सम करना चाह रहे हैं। जैसे देखो, फिजिक्स तक सम करना चाह रहे हैं ना हम, तो लिहाजा इसका सेल एड्रेस लिखेंगे हम H2। ये देखो, उसने ऑटोमेटिकली इस पूरी रेंज को हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर दो, ठीक है। और इसको डबल क्लिक करो, तमाम के तमाम सेल्स में, बेशक आप यहां पर देख लो, ये देखो, या F2 प्रेस करके इसके अंदर, सॉरी, F2 प्रेस करके अंदर देख लो, ये उसी को हाईलाइट किया हुआ इसने, ठीक है। ये था सम का फंक्शन। अच्छा, एक छोटा सा, ये आपको ना बाज़ औक़ात ग्रीन कलर का यहाँ पर नजर आ रहा होता है, एक अलार्म कह लो, एक वार्निंग कह लो। ये क्या होता है? बाज़ औक़ात आप फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ की होती है एक्सेल की नज़र में। एक्सेल ये समझता है कि आपने फॉर्मूले में कोई गड़बड़ कर दी है, लिहाजा वो आपको वार्न करता है कि भाई आप जो गड़बड़ कर रहे हो। मिसाल के तौर पे अब ये कह रहा होगा कि भाई ये जो डाटा आपने सेलेक्ट किया, इसके अलावा भी मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नजर आ रही है, इसको क्यों नहीं प्लस किया आपने? अब कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट मशीन तो है नहीं, ठीक है ना। तो बहरहाल वो तो ये देख रहा है, कंप्यूटर तो ये देख रहा है कि भाई यहाँ पर नंबर जो है ना वो मौजूद है। तो ये देखते हैं क्या, फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट कहते हैं साथ जुड़ा हुआ। ये देखो, इसके बिल्कुल साथ वाला सेल जो है ना वो ओमिट कर रहा है। ओमिट कहते हैं छोड़ देना, स्किप कर देना, रहने देना, ठीक है। तो ये वार्निंग दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? देखना, ये उसने इन दोनों सेल्स को जमा कर दिया, गलत हो गया यकीनन। तो हम इसको कहेंगे इग्नोर एरर, एरर को इग्नोर। और वैसे ये इसमें आ भी जाए तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इसको इग्नोर कर दो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ जी आप, ये था सम का फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत से, मिसाल के तौर पर
अच्छा ये तो मैंने आपको लिखना सिखाया हो, सॉरी, अभी हम इससे आगे इसकी डिटेल्स पढ़ रहे हैं। वो कैसे, देखो, इक्वल टू, मैं रिपीट करता हूं, सम ब्रैकेट स्टार्ट की थी और जो स्टार्टिंग सेल एड्रेस था वो लिखा था F2, कॉलन डाल के एंडिंग सेल एड्रेस लिखा था। बात चल रही थी कि इक्वल टू सम लिखा था, ब्रैकेट स्टार्ट की और स्टार्टिंग सेल एड्रेस, कॉलन डाल के एंडिंग सेल एड्रेस, ठीक है, एंटर कर दिया। अच्छा फर्ज करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ और फिजिक्स के मार्क्स चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, फर्ज करें कि सिर्फ मैथ और फिजिक्स के मार्क्स सम करना चाह रहा हूं, तो उसका तरीका क्या है, मैथ का सेल एड्रेस कॉमा डालकर, कॉलन नहीं कॉमा, कॉमा डालकर फिर H2 यानी कि फिजिक्स का सेल एड्रेस। अब उस देखें उसने इसको भी हाईलाइट किया, इसको भी हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट नहीं किया कंप्यूटर वाले को, यानी कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल कर रहा है। इसको डबल क्लिक कर दें तो अब क्या किया इसने, अब तमाम के तमाम रोज में तमाम स्टूडेंट्स के सिर्फ मैथ और फिजिक्स के मार्क्स को ही टोटल किया है। F2 प्रेस करके देख लें, देखें ये देखें सिर्फ ये 2 हाईलाइट हुआ हुआ, ठीक है, बात समझ आ गई ना, ये देखें सिर्फ ये और ये हाईलाइट। अच्छा ये तो था आपको टाइप करना पड़ रहा है ना सेल एड्रेस, उस लिहाज से मैंने बताया जब आप टाइप करना चाहें। अगर आप माउस की मदद से भी कर लेते हैं तो भी ठीक है, ये देखें इक्वल टू सम और माउस से इसको ड्रैग कर लें, खींच लें, ठीक है, ड्रैग कर लें, एंटर कर दें, ये देखें, ठीक है, जस्ट ड्रैग कर दें, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर दें, बस एंटर कर दें, ये देखें ये हो गया। समझ आ गई ना बात। अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात वो ये कि अगर आप सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स का करना चाहते हो तो माउस की मदद से कैसे कर सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसको क्लिक किया फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर इसको क्लिक, ये हो नहीं रहा इस वजह से कि ये जरा सेल असल में थोड़ा सा वो है। अब देखते हैं, क्लिक नहीं हो रहा था, इसको क्लिक किया फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक किया, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। बात समझ आई, इस तरह से। तो यह है फंक्शन को इस्तेमाल करने का तरीका, यानी कि आप रैंडम सेल्स, एक तो होता है कंसेक्टिव सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए, उस तरह नहीं, किसी किसी सेल को आप जमा वो उसमें फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्रेस कर लोगे, और अगर वैसे ड्रैग कर दो तो सारी की सारी जो सीरीज है वो उसमें आ जाएगी। सम के बाद फॉर्मूला पढ़ते हैं जी काउंट का, फंक्शन पढ़ते हैं काउंट का, इन तमाम वैल्यूज को काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उसका तरीका ये कि इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और उसी तरह से आप यहां पर करो, आप क्लिक करो, यानी कि पहला सेल सेलेक्ट किया फिर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो की प्रेस की, देखो इसने ऑटोमेटिकली लिख दिया F2 से F50, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो क्या हो गया, आपको बता रहा है कि इसमें 49 वैल्यूज हैं, आप इसको ड्रैग करके लेके जाओ, तमाम में 49 देगा, तमाम, क्योंकि है ही 49, ठीक है। फर्ज कर लो इधर ए लिख देते हैं, अब पता क्या होगा, ए लिखने से ये 49 नहीं रहेगा, 48 हो जाएगा, एंटर प्रेस करो, देखो 48 हो गया। क्यों, उसकी रीजन ये है कि देखो इक्वल टू, जैसे आप काउंट लिखो तो साथ ही आपको यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये देखो आपको ये बार सी इसमें दिख रही है, इसमें लिखा हुआ काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, उन सेल्स को ये काउंट करेगा जिसमें नंबर्स होंगे। काउंट ए काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, उन सेल्स को काउंट करेगा जो
खाली नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आप यहां पर काउंट लिखते हो और आप इस सेल को भी शामिल कर लेते हो, एंटर प्रेस करो। इसने क्या बताया आपको? 48। अब अगले ही सेल में हम लिखते हैं इक्वल टू काउंट ए, काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम रेंज देते हैं। अब ये 51 दे रहा है। 51 क्यों दे रहा है? 50 देगा भी, इसको हमने रेंज थोड़ी सी गलती से वहां तक का पीछे। 50 क्यों दे रहा है? मैंने आपको बताया था ना, काउंट ए क्या करता है, ऐसे सेल्स को प्लस करता है जो कि खाली नहीं है। और काउंट क्या करता है, ये जितनी भी आप रेंज देते हो उसमें से उन सेल्स को प्लस करता है, उन सेल्स की तादाद बताता है जिसमें नंबर्स पड़े हुए हैं। अब जब मैंने ये काउंट का फॉर्मूला लगाया था तो उसने कंप्यूटर के वर्ड को भी शामिल नहीं किया और बीच में हमने ए लिख दिया था, उसको भी शामिल नहीं किया उसने। लिहाजा काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, जितने भी आप रेंज उसके अंदर दे देते हैं, उस रेंज के अंदर उन सेल्स की तादाद बताता है जिनमें नंबर्स पाए जा रहे हैं। और जो काउंट ए है वो ऐसे तमाम सेल्स को काउंट करता है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फाबेट हो, चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से काउंट इफ भी है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम पढ़ते हैं। अब हम करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ, ठीक है। फर्ज करें कि आप ये चाहते हैं कि यार मुझे उन स्टूडेंट्स की तादाद पता चल जाए जिनके मार्क्स 70 से ऊपर हैं, उनकी तादाद पता चल जाए जिनके मार्क्स 70 से ऊपर हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ। इफ किस लिए इस्तेमाल होता है, कंडीशन के लिए, काउंट इफ। अच्छा, साथ साथ में ना सिंटैक्स भी बताता है, तरीका भी बताता है कि अब आपने यहां पर क्या लिखना है, यहां पर क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया मतलब रेंज देनी है, रेंज, सॉरी क्राइटेरिया नहीं, रेंज देनी है। रेंज तो यहां तक देनी है ना, ये जो आखिरी स्टूडेंट है यहां तक दी, फिर कॉमा लगाया, कॉमा। अब क्या हाईलाइट कर रहा है कि आप यहां पर क्राइटेरिया लिखें, क्राइटेरिया लिखेंगे, आपको हेल्प दे रहा है, क्राइटेरिया लिखें। क्राइटेरिया आपने क्या लिखना है जनाब, आपने कहना है कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स उन स्टूडेंट्स की तादाद जिनके मार्क्स 70 से ऊपर हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, बड़ा है या बराबर है 70 के। तो 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 प्लस हैं। इसी तरह इसको ड्रैग करके देख लें, इसमें सिर्फ 5 है और इसमें सिर्फ 7 है, अंदाजा करो। अब ये देखें, ये यहाँ पर मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ा फॉर्मूला या फंक्शन जो भी कहें, वो उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर ही लगाया है। तो यहां तक समझ में आ गई है जी। अब फॉर्मूला लगाने का एक और मेथड समझ लें, फॉर्मूला या फंक्शन जो भी आप कहें, एक और मेथड समझ लें। वो क्या कि आप यहां पर जाएं, यहां पे जाएं और इस पे आप क्लिक करके आप लिखें जी, कौन सा आपने लगाना था, काउंट लगाना था ना, काउंट, COUNT। सी भी लिखें तो सी वाले सारे आ जाएंगे। ये काउंट ए है, ये काउंट ब्लैंक है, चलें काउंट ब्लैंक भी पढ़ लेते हैं। फर्ज कर लें आपने काउंट इफ लगाना था, काउंट इफ लगाना है, ओके करें तो एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये देखिए, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि फंक्शन को कौन कौन सी चीजें आपने देनी है। सबसे पहले रेंज देनी है, तो ये रेंज आपको यहां पर क्लिक करें तो आपको ले जाएगा, भाई आप आराम से तसल्ली से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ये रेंज सेलेक्ट की है, फिर इस पे दोबारा क्लिक कर लिया, ये रेंज उसने यहां पर लिख ली। फिर क्राइटेरिया में आप ग्रेटर देन और इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या किया था, 70 किया था ना, 70। ये करके ओके करते हैं ऑटोमेटिकली उसने ये देखें डबल कोटेशंस में लगा दिया इसको। ये देखिए ऊपर वाला मैंने खुद टाइप किया था ना, नीचे वाला मैंने विजर्ड की मदद से किया, यहाँ इसकी मदद से, तो वो उसने ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए और रेंज भी ऑटोमेटिकली लिख दी। ये वाला दोबारा काउंट है, काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक इक्वल टू, काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक खाली सेल्स को काउंट करता है, ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, नाम से जाहिर है ब्लैंक सेल्स। अब देखिएगा मजे की बात, यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ तक सेलेक्ट किया आपने, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रेंज में कोई भी सेल खाली नहीं है। मिसाल के तौर पे ये 94 है, इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ मैं ये बात कर रहा था, देखें आप कंट्रोल Z करते हैं, देखें ये 94 है ना, जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा, देखें सबसे पहले इसके राइट साइड पे सम और एवरेज ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। देखें खुद ब खुद इसने उसकी वैल्यूज को ऑटो करेक्ट कर लिया, ठीक है। प्लस ये कि यहाँ पर ब्लैंक सेल्स में वाले में भी, काउंट ब्लैंक वाले में भी 1 आ गया है, यानी कि एक सेल खाली हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, ठीक है। और उसके अलावा सम का फॉर्मूला। कल मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक्सेल की आखिरी क्लास होगी कल, ठीक है स्टूडेंट्स। दुआ में याद रखिएगा, लाजमी तौर पे दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।